दशमूल अरिष्ट के बारे में आप अक्सर सुने होंगे, आपके जीवन में एक बार आपने तो ज़रूर सुना होगा दशमूल अरिष्ट, जो कि एक आयुर्वेदिक दवा है, एक फेमस आयुर्वेदिक अरिष्ट कल्पना है, जो कि आपको हर एक फार्मेसी में इसलिए अवेलेबल होता है। तो उसी नाम से एक फेमस एक रसायन भी आता है जिसका नाम है दशमूल रसायन। मैं हूँ डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर्वेदा, मनारकार्ड। हम इस वीडियो के माध्यम से दशमूल रसायन के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, दशमूल रसायन के गुण क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके डोज क्या क्या है, आदि आदि चीज़ों के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसी के साथ आप एक बेल बटन दबा के एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक वीडियो की लिंक आप तक डायरेक्ट पहुँच सकेगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। दशमूल रसायन, आपको नाम में ही रसायन दिखाया है, तो वो एक रसायन औषधि है। और उसी प्रकार दशमूला, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। दशमूला, तो दशमूल क्या होता है, 10 जड़ी बूटी के जो रूट को हम क्या बोलते हैं, दशमूल बोलते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो दशमूल रसायन ये सहस्त्र योग से लिया गया है। सहस्त्र योग जो बुक है उसका रेफरेंस सहस्त्र योग से लिया गया है। मेनली इसको खास रोग में तो श्वास रोग में बताया गया है। तो उसके यूज़ के उसके गुण के बारे में बताने से पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले जैसे मैंने बताया, नाम में ही है दशमूला, तो 10 जड़ी बूटी के जो रूट है दशमूल जो बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं पिबैदिस, पाटला, बिल्वा, अग्निमंत, गंबारी, शोनका, कंटकारी, बृहति, कृष्णपर्णी, शालपर्णी और आता है गोक्षूर। ये है दशमूल। दशमूल के अलावा इसमें अड़तोड़ा वासिका जो बोलते हैं वासा का इस्तेमाल किया है। ये श्वासकाश रोग में है तो इसमें ज़रूर जो त्रिकटु है, पिपली, मरीच और शुंठी का इस्तेमाल ज़रूर किया गया है। त्वक, एला, पत्र, नागकेसर, कुष्ठ और इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया गया है। और उसके अलावा जो मधु का इस्तेमाल किया है, धान्य का, जीरा और जो देवदारू है उसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। बहुत सारे प्रक्षेपक, चूर्ण जैसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जो निर्माण विधि में मैंने जा रहा बस इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिया है। और इसके अलावा अगला हम देखेंगे इसका जो गुण क्या क्या है, कौन कौन से कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जब यूज़ के बारे में देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया ये सहस्त्र योग से लिया गया है और खास रोग और श्वास रोग में इसका पहला जो रेफरेंस है। तो वात अनुबंध जो खास होता है, जो आपको जो खांसी श्वास रोग होते हैं, वात अनुबंध से जो श्वास रोग होते हैं, जहाँ पे आपको वात दोष जो प्रोमिनेंट होता है, उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी एलर्जिक है और ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर होने के इससे ब्रोंकोडायलेटर जो एक्शन है इससे ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल, अस्थमा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, श्वास में, काश में जहाँ पे आपको वात प्रदान है, वात दोष प्रदान है, उस श्वासकाश में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिशाय जो रोग होते हैं, जो नाक से आपको पानी आता है, बुखार होता है, और इसका वात और कफ दोष को ये कम करता है, क्योंकि दशमूल है। आपको पता है दशमूल जो होता है वो वात रोग में इस्तेमाल किया जाता है, वात को कम करने में इस्तेमाल करता है। तो हमारे पेट में आने वाले जो भी वात से जो समस्या होती है, जैसे कि वो फ्लैचुलेंस, जो आपको पेट में गैस आता है, नहीं तो आपको जो ब्लोटिंग जैसे लगता है, पेट में जो भारीपन होता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फोर्ट बोल सकते हैं। तो उस जो भी वात रोग से जो डिसीज़ आपको पेट में आते हैं, नहीं तो श्वास और काश में जो लंग्स में आते हैं, उस सब में हम इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और आपको पता है इसमें त्वक, एला और जो पत्रा वो सब यूज़ किया गया है। तो आपको जो स्वरश है, जो बुखार आता है, नहीं तो खास के कारण और जो प्रतिशाय के कारण जो आपके जो स्वर में आपके जो साउंड चला जाता है कभी कभार, तो उसमें भी इसमें स्वरशया एक उसका इंडिकेशन बताया गया है। तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेनली इसमें जो दशमूल जो इसका इंग्रेडिएंट है दशमूल और वासा। तो दशमूल होने के कारण जो भी वात रोग हो आपके शरीर में, जो भी वात से जो रिलेटेड रोग है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो डोज के बारे में हम जानेंगे। पहले ये डिस्क्लेमर के रूप में बता देता हूँ, हर एक आयुर्वेदिक दवा हो, कोई भी दवा हो, आप लेने से पहले एक डॉक्टर की सलाह पर ज़रूर लीजिएगा। उसका डोज जो होता है वो डॉक्टर निर्धारित करते हैं, क्योंकि एक एक कंडीशन होता है पेशेंट्स की, जो बलावस्था को दो के रोगी के बलावस्था और रोग के बलावस्था को देख के ही हम क्या करते हैं, उसका जो डोज निर्धारित करते हैं। तो जनरली बोले तो 1 टीस्पून से 2 टीस्पून खा सकते हैं खाने से पहले, नहीं तो खाने के बाद में, और मोहर भी ले सकते हैं, मगर ये सब डॉक्टर के एक निर्धारित उनके निर्देश के प्रकार ही आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखते हैं इसके गुण के बारे में। तो गुण बोले तो ये एक उष्ण बीज गुण इसमें ज़्यादा है। आपको पता है श्वास रोग और खास रोग में पिपली मरीचा जो शुंठी होते हैं वो सब उष्ण गुण के होते हैं। तो इसमें मेनली जो दशमूल रसायन है वो उष्ण गुण है, और हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है कौन कौन से रोग में अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके डोज क्या क्या होने चाहिए और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो अगले वीडियो में हम एक नया एक रसायन नहीं तो एक आयुर्वेदिक दवा के बारे में लेके आएंगे। तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।